हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको देश और दुनिया की अहम खबरें कम से कम वक्त में देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में मुस्लिम्स को मिल रहे 4% रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला कई गलत एजम्पशंस पर मुबनी है और इस फैसले में कई गलतियां और कमियां हैं। दोस्तों, आज पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का असम के गुवाहाटी में उद्घाटन किया। इसी के साथ नलबरी, नगांव और कोकराझार के 3 मेडिकल कॉलेजेस का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। दोस्तों, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दी जाने वाली 200 यूनिट्स के इलेक्ट्रिक सब्सिडी रुक गई थी। सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना पर सब्सिडी को एक्सटेंड करने वाली फाइल को क्लियर न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस फाइल को क्लियर कर दिया है और सब्सिडी फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओपन एआई की चैट जीपीटी पानी पीती है। 20 से 50 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 500 ml पानी लगता है। दोस्तों, इस पानी को डेटा सर्वर्स को कूल करने के लिए और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अमेरिकी स्टेट टेक्सास के पश्चिमी इलाके में एक डेयरी फार्म में हुए एक्सप्लोजन में 18,000 गायों की मौत हुई है। हर एक गाय की कीमत लगभग $2,000 बताई जा रही है। धमाके के कारण का अब तक कोई पता नहीं चला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज श्रीलंका लोन्स और फाइनेंशियल क्राइसिस पर एक हाई लेवल मीटिंग को अटेंड किया। इस मीटिंग में जापान के फाइनेंस मिनिस्टर सुजुकी शुनिची और श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर शेहान सेमसिंगे भी मौजूद थे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया। दोस्तों, ट्विटर के ब्लू यूजर्स अब 10,000 कैरेक्टर्स तक के ट्वीट को कर पाएंगे। इससे पहले साल 2017 में ट्विटर ने ट्वीट के कैरेक्टर्स को 140 से बढ़ाकर 280 किया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने आज एचडीएफसी बैंक, गो डिजिट इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार समेत कई इंश्योरेंस कंपनीज को 2,250 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में नोटिस इशू किए हैं। टाटा मोटर्स ने मई 1, 2023 से अपने पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइसेस को 0.6% तक बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज कोलकाता में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 440 करोड़ के धनाधनियों ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया। दिसंबर 2021 में नागालैंड के मौन जिले में 6 कोयला मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। हुआ यूं था कि इंडियन आर्मी के कुछ जवानों ने इन मजदूरों को गलती से आतंकवादी समझ लिया था। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले में उन जवानों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए परमिशन देने से इनकार किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज इलीगल लैंड सेल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार से एक पुलिस कर्मचारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर छावी राजन के प्रॉपर्टी समेत 22 लोकेशंस पर रेड की गई थी। दोस्तों, इंडियन रेलवेज वंदे भारत ट्रेन की तरह ही वंदे मेट्रो भी लॉन्च करने की सोच रहा है। साल 2023 के एंड तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। दोस्तों, कर्नाटका में इलेक्शन से पहले राजनीतिक उथल पुथल जारी है। कर्नाटक के एक प्रोमिनेंट लिंगायत बीजेपी लीडर लक्ष्मण सावदी ने अथनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट न मिलने पर बीजेपी को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसी तरह शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 40 से 45 कैंडिडेट्स के साथ कर्नाटका इलेक्शंस लड़ने का सोच रही है। देश आज अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया और पूरे देश को बधाई दी। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ को कांग्रेस हाईकमान द्वारा नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एयर इंडिया ने दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पर अपने एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए टैक्सी बॉट को यूज करने का फैसला किया है। टैक्सी बॉट एक सेमी रोबोटिक इक्विपमेंट है जो एयरक्राफ्ट को टो करने के लिए यूज किया जाता है। टैक्सी बॉट से टो करने पर एयरक्राफ्ट का फ्यूल यूज नहीं होता। जापान, चाइना और साउथ कोरिया येलो डस्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। इन कंट्रीज में हर साल स्प्रिंग सीजन में गोबी डेजर्ट से सैंड और डस्ट पार्टिकल्स उड़कर आ जाते हैं। इसको येलो डस्ट या एशियन डस्ट कहा जाता है। इस दौरान एयर पॉल्यूशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन और पुअर विजिबिलिटी का खतरा रहता है। एक नई मलेरिया वैक्सीन R21 को वैज्ञानिक वर्ल्ड चेंजर बता रहे हैं। WHO द्वारा सेट 75% की एफिकेसी को अचीव करने वाली ये सबसे पहली मलेरिया वैक्सीन बन गई है। अफ्रीकन कंट्री घाना ने इसको ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है।
दोस्तों, यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ ने अपने देश के एथलीट्स और स्पोर्ट्स टीम्स को ऐसे तमाम कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने से मना किया है जिसमें रशियन और बेलारूसियन स्पोर्ट्स टीम्स और एथलीट्स भाग ले रहे हैं। ये स्टेप रशिया यूक्रेन वॉर के चलते लिया गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पिछले साल 582 लोगों को फांसी दी गई है। साल 2015 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर है। कहा जा रहा है कि ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट फांसी में राइज का एक कारण है। दोस्तों, फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी हैं और आज फ्रांस में इस पर फैसला भी आना है। दोस्तों, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 49.3 फ्रेंच गवर्नमेंट को नेशनल असेंबली में एमपीज के वोटिंग के बिना किसी बिल को पास करने का पावर देता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन पेंशन रिफॉर्म्स को आर्टिकल 49.3 के जरिए पास करना चाहते हैं, लेकिन फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इस बात का फैसला करेगी कि प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और इसी बात का आज फैसला आना है। सऊदी अरब और यमनी हाउसी फाइटर्स के बीच हुई पीस टॉक्स के बाद दोनों साइड्स ने 900 से ज्यादा वॉर प्रिजनर्स को रिलीज किया है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने देश में हुए कई आतंकवादी हमलों के बाद देश में जनरल मोबिलाइजेशन अनाउंस किया है। अब इसके बाद देश की जनरल पब्लिक को देश के डिफेंस के लिए एनरोल किया जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसला नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से टकराया है। इस साइक्लोन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में सबसे तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि इस रीजन में आने वाले मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ हैवी डैमेजेस से बच गई हैं। अफ्रीकन देश अल्जीरिया के पार्लियामेंट ने मीडिया के राइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक बिल पास किया है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस के साइन के बाद फ्लोरिडा का अबॉर्शन बैन अब एक लॉ बन गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के रिसेंट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स लीक मामले में एफबीआई ने 21 साल के जैक टेक्सेरा को गिरफ्तार किया है। जैक टेक्सेरा मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड्स के एक एयरमैन हैं। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको इसी तरह देश और दुनिया की अहम खबरें कम से कम वक्त में देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।